करने वाले हैं उस बुक का नाम है एनसीईआरटी जनरल स्टडीज। ये 3rd एडिशन है और मैग्रा हिल की ये बुक है। इस बुक की क्या खास विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे एनसीईआरटी की ज़रूरत है, तो वो वहाँ पे ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेड वीडियो नहीं है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ले सकते हैं, अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप नहीं ले सकते, लेकिन आप बुक शॉप पे जाके एक बार इसको रिव्यू कर सकते, जाके देख सकते हैं। मैंने ये बुक शॉप पे जाके देखी थी, मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा चलो रिकमेंड कर देता हूँ। अगर आपको इसके अलावा कोई और बुक रिव्यू करानी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर किसी को ये बुक पीडीएफ में चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप मुझे बता देना, मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूँगा। और इस बुक की खास विशेषता क्या, मान लो आप एनसीईआरटी की बुक्स ले आए, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एनसीईआरटी की बुक ले आए तो आपने वो पढ़ भी ली, तो आपने उनसे नोट्स नहीं बनाए, तो ये किस्म से हम बात करें तो ये उसके नोट्स ही हैं। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, आप इसमें से पढ़ के उसके नोट्स बना सकते हो। मतलब नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, ये बुक्स ही पढ़ लोगे, ये उसमें अपने आप में एक नोट उनके नोट्स हैं। ठीक है जी। और अगर मान लो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, कहीं जॉब करते हो, या मतलब ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है कि आप 3-4 महीने तक एनसीईआरटी को पढ़ो एक एक करके, इतना टाइम नहीं है, तो आप ये अकेली बुक ला के पढ़ लोगे तो भी आपके पास सेम नॉलेज होगी जितनी एनसीईआरटी से होती है। वो सारी जो एनसीईआरटी में जितनी बातें हैं वो सारी बातें इस बुक में भी लिखी हुई है। तो इस बुक को हम शुरू करते हैं रिव्यू करना। तो इसमें सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस दे रखा है, तो आपको सिलेबस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनली ये बुक यूपीएससी, पीसीएस और इसी तरह के एग्जाम के लिए लिखी गई है जहाँ पे एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है। तो इसमें जो इन्होंने वो दे रखे हैं, बुक में जो कंटेंट दे रखा है वो चैप्टर वाइज दे रखा है। चैप्टर वाइज का मतलब क्या है, यहाँ पे पहले इन्होंने इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिया, फिर ज्योग्राफी लिया, फिर जनरल साइंस लिया, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिया, फिर उसके बाद इन्होंने हिस्ट्री ली, फिर इकोनॉमिक्स ली। इन्होंने जैसे एनसीईआरटी की बुक होती है सेम एज इट इज इन्होंने उसी पैटर्न पे लिया। मान लो सबसे पहले इन्हें इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन लिया, उन्होंने 6th क्लास का चैप्टर लिया और सिविक कल्चर। उसके बाद इन्होंने 7th क्लास का चैप्टर लिया हाउ टू गवर्न आवरसेल्फ। फिर उनके उसमें चैप्टर में क्या क्या दे रखा है उसके नोट्स बना के दे रखे हैं इसमें, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे आपको। ठीक है। फिर इन्होंने 8th क्लास का लिया और इंडिया टुडे प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस, फिर इन्होंने उसके नोट्स बना के दे दिए। फिर इसी तरह से जितने भी, फिर इन्होंने उसके बाद पॉलिटी के बाद इनके पास आया ज्योग्राफी भी इन्होंने 6th क्लास में लैंड एंड पीपल लिया, फिर उसके नोट्स बना के आपको दे दिए। फिर उसके बाद 7th में आया लैंड एंड पीपल। एक्चुअली हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं, छोटी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो उसमें एक किस्म से डायग्राम टाइप में समझाया होता है कि राम ने उसको ये बोला, सीता ने उसको ये बोला, उस तरह से जंगल में ये इसमें ये चीज़ें नहीं है, इसमें टू द पॉइंट आपको दिया गया। तो ये इसमें इसकी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर आपके पास एनसीईआरटी है, आपने वो पढ़ रखी है, उसके बाद आपने नोट्स नहीं बनाए तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने नोट्स बना रखे हैं तो भी आप इस बुक को एक बार ले सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो 200-300 रुपये तो खर्च कर ही सकते हैं। तो अगर आपको सही नहीं लगती तो आप मार्केट जाके देख ले, इस तरह की कोई और बुक हो तो आप उसको भी ले सकते हैं, जो अगर आपको सही लगे तो। मुझे सही लगी इसलिए मैं सोचा चलो इसका रिव्यू कर देता हूँ। अगर आपको किसी बुक का रिव्यू करवाना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद इन्होंने जनरल साइंस लिया। जनरल साइंस में भी इन्होंने 6th क्लास लिया, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, और इस तरह से जो जो पॉइंट उनके लिए इम्पोर्टेंट थे वो सारे इन्होंने इसमें दिए हैं। अब जैसे क्या रहता है उसमें, फिर इन्होंने हिस्ट्री उठाया, 11th क्लास की हिस्ट्री इन्होंने ली, 12th क्लास की इन्होंने ली। ठीक है जी। फिर मॉडर्न इंडिया इन्होंने 12th क्लास की, तो सारे इन्होंने बहुत ही अच्छा दे रखा, बहुत ही, मतलब ये मान के चलो आप इनके इंडेक्स ही पढ़ लोगे ना तो भी, मतलब ये मान लो कोई एग्जाम देने जाते हो और इन्होंने आपने ये इंडेक्स पढ़ लिए तो भी आपके 4-5 क्वेश्चन तो इन इंडेक्स से ही कवर हो जाएंगे कि सर जॉन कब आए थे और ये इंडियन काउंसिल कब बनी थी। बहुत ही, मतलब मेरे हिसाब से वो बुक बहुत अच्छी है। और फिर इसके बाद इन्होंने जियोग्राफी, आर्ट, कल्चर एंड हेरिटेज के पॉइंट्स लिए हैं। फिर इन्होंने इकोनॉमिक्स ली है। अगर आप देखोगे तो इन्होंने कुछ इस तरह से इसको दे रखा है इस बुक को ना, और सारे इन्होंने नोट्स वगैरह कवर कर रखे हैं, मतलब डायग्राम वगैरह सब इन्होंने, मतलब एक अपने आप में ये बहुत ही बढ़िया बुक है। मैं तो ये वाली बुक, मैं मार्केट में गया था कोई और बुक्स लेने के लिए गया था तो मुझे ये वाली बुक मिल गई। बुक तो बहुत अच्छी है, नो डाउट।
अगर आपको मार्केट से बुक लेके आनी है, अगर आपको वैसे भी पढ़ना है, अगर आप पढ़ने के शौकीन, अगर आपको वैसे ही पढ़ना है तो भी आप ये बुक लेके आके पढ़ सकते हो। इसमें लास्ट में फिर अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी दे रखे हैं, वो भी कर सकते हो। वाह, इन्होंने बहुत ही बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बुक है ये वाली, आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको कोई और पर्टिकुलर बुक चाहिए जो रिव्यू करानी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर और कोई आपको एजुकेशनल हेल्प चाहिए तो भी मुझे आप बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।